गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे रेस्पिरेशन वर्ड तो सबने सुना है, लेकिन इसके आगे फोटो लग गया तो थोड़ा सा मीनिंग इसका चेंज हो जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन आपको पता है प्लांट्स जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं वैसे ही रेस्पिरेशन भी करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन एक डे नाइट प्रोसेस है, यानी कि दिन में भी होगी रात में भी होगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट्स O2 लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और रिलीज करते हैं क्या, CO2। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, कि प्लांट्स जो हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, CO2 एब्जॉर्ब करते थे और ऑक्सीजन रिलीज करते थे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं। इसी को अपन बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। लाइट की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि आगे क्या लग गया है, फोटो लग गया है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन ये जो प्रोसेस है पूरा, इसमें प्लांट के अंदर 3 सेल ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये 3 सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड पेरोक्सिसोम एंड थर्ड है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों सेल ऑर्गेनेल फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब फोटो रेस्पिरेशन में ये पूरा आपका साइकिल बनी हुई है। पहले अपन साइकिल समझ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इट इज अ डे नाइट प्रोसेस एंड इन दिस प्रोसेस अपटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2 इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, 3 ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें 3 सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर ये कंप्लीट होती है। ठीक है, ये देखिए क्या है, ग्रीन चौक से बना हुआ है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने, जिसको अपन ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करता है, फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। इसके अंदर एक और पिगमेंट प्रेजेंट है, RuBP, यानी कि राइबुलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके बनाते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जब पेरोक्सिसोम के अंदर जाता है, तब जाते समय इसमें से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाता है। ठीक है, और क्या बचेगा, ग्लाइकोलेट बचेगा, क्योंकि फॉस्फेट तो बाहर निकल गया। अब ये जो ग्लाइकोलेट है ये ब्रेक होगा किसमें, H2। ये जो ग्लाइकोलेट है ये डिवाइड होगा O2 और H2O2 में। ठीक है, और फिर इससे क्या बनेगा, ग्लाइऑक्सिलेट बनेगा पेरोक्सिसोम में। यही ग्लाइऑक्सिलेट जो है इससे बनता है ग्लाइसिन। ये जो ग्लाइसिन है, यहाँ पे ग्लाइसिन का फॉर्मेशन हो गया पेरोक्सिसोम में। ठीक है, ये ग्लाइसिन अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके इससे क्या बनेगा, सीरीन बनेगा। जब ग्लाइसिन से सीरीन बनता है तो यहाँ पे CO2 और अमोनिया रिलीज होते हैं। ठीक है, CO2 और अमोनिया माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होते हैं। यही सीरीन जब पेरोक्सिसोम के अंदर जाएगा तब इससे बनेगा ग्लिसरेट। क्या बनेगा, ग्लिसरेट बनेगा। यही ग्लिसरेट क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाके 3-फॉस्फो ग्लिसरेट बनाएगा, यानी कि 3-PGA बनाएगा। यहाँ पे पहले से ही केल्विन साइकिल चल रही है। केल्विन साइकिल अपन ने पढ़ी है। केल्विन साइकिल में क्या होता था, कार्बोक्सिलेशन होता था। ठीक है, रीजनरेशन होता था RuBP का, तो 3 प्रोसेस होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लिसरेट जो है इससे क्या बनेगा, 3-PGA बनेगा।
3 PGA से दोबारा RuBP बनेगा और RuBP CO2 की प्रेजेंस में दोबारा से 3 PGA बनेगा। जब ग्लिसरेट से 3 PGA बनता है तो यहाँ पे ATP का रिडक्शन होता है ADP में और ADP रिलीज होती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आपको इसमें ये भी याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने सब्सटेंस बन चुके हैं, फिर वो कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ से फिर लौट रहे हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एरो का ध्यान रखना है, कौन सा एरो कहाँ पे लगेगा। एक बार अपन इसे फिर से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इट इज अ डे नाइट प्रोसेस। ये इसमें प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपटेक करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इन 3 सेल ऑर्गेनेल के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन करता है। ऑक्सीजन और RuBP मिलके बनाते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट जब पेरोक्सिसोम में जाता है तब इससे बनता है ग्लाइकोलेट, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिलीज हो गया। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिलीज हो गया तो क्या बचा, ग्लाइकोलेट बचा। ग्लाइकोलेट जो है इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ग्लाइकोलेट जो है ये ब्रेक होगा ऑक्सीजन और H2O2 में, फिर इससे क्या बनेगा, ग्लाइऑक्सिलेट बनेगा। ये जो ग्लाइऑक्सिलेट है इससे ग्लाइसिन बनता है। ये ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, वहां पे जाके इससे क्या बनेगा, सीरीन बनेगा। सीरीन जब बनता है, ग्लाइसिन से जब सीरीन बनता है तो यहाँ पे CO2 और NH3 रिलीज होते हैं। यही सीरीन पेरोक्सिसोम में जाता है, पेरोक्सिसोम में जाकर इससे बनता है ग्लिसरेट। देन दोबारा से ये ग्लिसरेट कहाँ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ऑलरेडी केल्विन सर्किल बन रही है, हो रही है, तो ग्लिसरेट से यहाँ पे क्या बनेगा, 3 PGA। ठीक है, 3 PGA इसका जब 3 बार रिडक्शन होगा, रीजनरेशन होगा तो यहाँ पे फिर से बन जाएगा RuBP। RuBP और CO2 मिलके कार्बोक्सिलेशन करते हैं, देन 3 PGA बनता है। यहाँ पे ATP से ADP बन के बाहर निकलता है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है जिससे ADP बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है फोटो रेस्पिरेशन को लेकर तो आप साइकिल बनाएंगे। ठीक है, इसको आप स्टेप वाइज लिखेंगे कि किस चीज से क्या बन रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, कहाँ पे बन रहा है, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है या पेरोक्सिसोम में बन रहा है, ये भी आपको लिखना जरूरी है बहुत। ठीक है, बुक में साइकिल अलग दी हुई है, थोड़ी सी डिफिकल्ट दी हुई है। ये वाली साइकिल इजी है, आपको लर्न करने में भी आसानी होगी, इसलिए इस वाली साइकिल को तैयार कर लेना। बाकी आपको जो भी इजी लगता है, ठीक है, उसे आप तैयार कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोटो रेस्पिरेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक और चीज अपनी रह गई है, क्या, वारबर्ग इफेक्ट। ठीक है, क्या रह गया है, वारबर्ग इफेक्ट रह गया है, इसको और देख लेते हैं। वारबर्ग एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, कल अपन ने क्या पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। ठीक है, उसमें बताया था, जब अपन ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे थे, ऑक्सीजन का अमाउंट अगर एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज हो जाएगी, ये पढ़ा था अपन ने, है ना। और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 21% प्रेजेंट होता है, क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, अगर इसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज
पढ़ाया मैंने, है ना। अब बार-बार क्या कहते हैं, बार-बार कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है ये फोटोसिंथेसिस को होने से रोकती है, ठीक है। क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी कि इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ O2, ये कहते हैं, ठीक है। बार्बर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 21% होता है और ये फोटोसिंथेसिस को होने से रोकता है। किसमें? ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन एल्गी में और C3 प्लांट में। यानी कि बार्बर जो है, कल अपन ने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है ये फोटोसिंथेसिस को होने से रोकती है, इनहिबिट करती है, ठीक है। लेकिन बार्बर ने बताया, एक साइंटिस्ट है बार्बर 1920 में, ठीक है, इन्होंने हमको बताया था क्या कि 21% ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन प्लांट, ये ग्रीन एल्गी और C3 प्लांट जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करती है, फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ठीक है, यानी कि रोकती है। ये कौन कहता है? ये बार्बर कहते हैं। इस लाइन को इसलिए बोलते हैं बार्बर इफेक्ट। ऐसा कहना बिल्कुल सही है, ठीक है। बार्बर क्या कहते हैं कि 21% ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ये ग्रीन एल्गी और C3 प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस को होने से रोकती है, ठीक है। अब यहाँ पे C4 प्लांट जो होते हैं, C4 प्लांट मीन्स ट्रॉपिकल प्लांट, ठीक है। ट्रॉपिकल प्लांट जो कि फील्ड में लगे रहते हैं, इन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑक्सीजन के बढ़ने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये C3 साइकिल, C4 साइकिल क्यों हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हो रही है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है प्लांट्स को CO2 की रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर ये जितनी भी साइकिल हो रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो C4 प्लांट होते हैं, जो ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं, उन पर इस बढ़ी हुई ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? अपन बात करते हैं। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इन प्लांट के अंदर रेट ऑफ रेस्पिरेशन 3 से 4 टाइम्स ज़्यादा होता है C3 प्लांट के कंपैरिजन में, ठीक है। यानी कि जो ट्रॉपिकल प्लांट हैं, जो C4 प्लांट हैं, उनके अंदर रेट ऑफ रेस्पिरेशन 3 से 4 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। ये प्लांट क्या करते हैं? ऑक्सीजन को दिन के समय रिलीज करते हैं और ये RUBP कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद फोटो रेस्पिरेशन से क्या होता है? 1/4 CO2 का लॉस होता है और ये 1/4 CO2 जिसका लॉस हो रहा है वो फिक्स्ड होती है। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटो रेस्पिरेशन हाई टेम्परेचर के थ्रू होता है, या फिर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हो, या फिर CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो, तब होता है, ठीक है। नॉर्मल रेस्पिरेशन साइटोसोल में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? देखिए, ये आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ रेस्पिरेशन लिखा होता तो ये सिंपल टाइप का रेस्पिरेशन होता, ठीक है, जो किसमें होता है?
साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये अपन आगे चल के एक और लेसन है अपना रेस्पिरेशन, उसमें अपन पढ़ेंगे सिंपल वाला रेस्पिरेशन। ये सिंपल रेस्पिरेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसमें हो रहा है 3 सेल ऑर्गेनेल के अंदर कंप्लीट हो रहा है। इट इज़ अ फोटो रेस्पिरेशन, सिंपल टाइप का रेस्पिरेशन नहीं है ये, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और फोटो रेस्पिरेशन को अपन C2 साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन ग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ये जो साइकिल आपको दिख रही है इसको अपन C2 साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको C2 साइकिल करके भी आ सकता है।